हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉट ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस समय उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पर सभी कार्ड्स को पहले रख लेती हूँ, फिर हम इसको देखेंगे। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ओके। सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये जो पर्सन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन हो सकते हैं, ओके। यहाँ पर है वाइस काउंसलर, ट्रांसफॉर्मेशन एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब क्या सोच रहे हैं, देखो जैसे कुछ लोग होते हैं ना लाइफ में नाशुक्रे किस्म के, तो ये पर्सन भी ना नाशुक्रे टाइप के नजर आ रहे हैं। मतलब एक समय था जब आप थोड़े से, देखो हर इंसान का अप एंड डाउन वाला सिचुएशन रहता है। आपका डाउन वाला स्टेज चल रहा था, आप बहुत मतलब कहना चाहिए कि ठीक है आप डाउन थे बहुत ज़्यादा, और उस टाइम पर ये पर्सन आपको मिले और जो भी है, पर आप इनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील हुए, आप ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन को आपने बहुत सारा कनेक्शन, जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे फाइनेंशियली तो आप भी बहुत साउंड नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपने इनको किसी न किसी तरीके की हेल्प की। अब ये जरूरी नहीं कि सब के लिए हो, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि फाइनेंशियली हेल्प आपके पर्सन को आपने की थी। और ये ऐसा हुआ कि आपने सोचा होगा कि ठीक है एक बार जरूरत है, चलो दे देते। फिर इन्होंने इसको एक आदत सी बना लिया, इस चीज को इन्होंने आदत सा बना करके आपसे लगातार पैसे की डिमांड की है। ये बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, नहीं भी हो सकता, 22 वर्षा है। और यहाँ पर यही दिख रहा है, ये हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए पैसे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इमोशनली अवेलेबल होना, मतलब कि जब इनका मन है तब ये आपकी तरफ आ गए, आपसे प्यार दिखाने लगे, आपसे उम्मीद कर रहे थे कि आप इनको प्यार दिखाएं, आप इनसे कनेक्ट हों। तो बहुत सारा मतलब जैसे उम्मीदें होती ना, उस तरीके की चीजें इन्होंने की। अब आपने वो चीजें इनके लिए कर दी उस टाइम, क्योंकि आप बहुत प्यार में रहे हो, बहुत ज्यादा इनके साथ जुड़ाव फील करते रहे, तो आपने ये चीज कर दी उनके लिए कि चलो ठीक है, एनी हाउ मेरा ही पर्सन है, चलो इसको जो मेरे साथ कनेक्शन चाहिए तो वो कर देते। लेकिन एक आपको ये चीज का रियलाइजेशन बाद में हुआ धीरे धीरे कि ये परिवर्तन इनके अंदर बहुत ज्यादा आ रहा है, और ये आपके सामने बड़े बड़े डिमांड्स रखने लगे। मतलब बड़ी डिमांड इन द सेंस कि अगर आप जैसे ये जो चाहते थे आप तो वो दे देते थे, ये जो भी जिस भी तरीके की हेल्प, इमोशनल, फाइनेंशियल जो भी है। लेकिन जब आपकी बारी आई कि जब आपने इनकी तरफ मदद का हाथ उठाया, जब आपने वो चीज़ की उम्मीद की इनसे कि अब शायद ये भी मुझे कुछ हेल्प करेंगे, ये भी आपके लिए कुछ करेंगे, वही चीज़ें वहीं आपको जैसे रोक दिया गया। ना शुक्रता इन्होंने दिखाई, इन्होंने आपको वहीं रोक दिया, आपके भावनाओं को रोक दिया। आप को बड़े बड़े मतलब एक ये होता है ना अपने आप को, तब भी कुछ लोग इतने कमीन होते हैं, कमीनापन उनमें भरा होता है, सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स बट यस इट इज ट्रू, कि वो जानते हैं कैसे यूज किया जाता लोगों को। और इन्होंने वही किया, इन्होंने आपके सामने एक ऐसे मतलब कुछ ऐसी ऐसी शर्तें लगा दी जैसे कि आप उन शर्तों को पूरा ही नहीं कर पाओगे। लेकिन भले मानस बनने की अपनी ड्रामाबाजी, अपनी एक्टिंग वो कैसे छोड़ सकते थे? वो तो वो छोड़ नहीं सकते थे, तो वो उसको वो ड्रामेबाजी एक्टिंग तो करनी थी। तो
अपने आप को ऐसे दिखाना कि वो तुम्हारा प्रोग्रेस चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि आप और आगे बढ़े हो, इसीलिए ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रहे हैं ताकि आप इन सबको फॉलो करो, जाके इन सब के साथ में आप आगे बढ़ो, ऐसा ये चाह रहे थे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। और आप भावनात्मक रूप से परेशान रहे हो, और क्योंकि आपको सडनली उस टाइम पता चला कि ये पर्सन किसी और व्यक्ति के साथ भी कनेक्ट है, और ये चीज आपको बहुत बुरी लगी। लेकिन आप इस चीज को लेकर के ये देखते थे कि जो रिस्ट्रिक्शन आपके लिए है वो रिस्ट्रिक्शंस उस व्यक्ति के लिए नहीं है, उस व्यक्ति के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। वो व्यक्ति आपसे कमतर भी होगा तो भी इन्होंने उसको रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए थे। वो चीज देख करके कहीं ना कहीं आपके दिल को ठेस भी पहुंची थी, दुख भी हुआ था, और कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति से डिस्टेंस में भी चले गए थे। और ये आपका एक बैलेंस करने का मोड जो है यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपने अपने आप को बैलेंस किया, आपने कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश की, आपने कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को सही रखने की कोशिश की, सहेजने की कोशिश की, अपने आप को सहेजने की कोशिश की, क्योंकि आपको लगा रिलेशन तो खत्म हो गया, रिलेशन में तो अब कुछ बचा नहीं है। अब ये जो पर्सन है, ये पर्सन जैसे कि इनकी आदत है, तो इन्होंने कभी भी आपसे कट ऑफ जैसी सिचुएशन नहीं की। अब ये पर्सन वापस से आपकी तरफ आते हैं और आपको वापस से आपको ये दलील दे रहे हैं कि आपने जो इनसे डिस्टेंस मेंटेन की है, अगर आप इनसे लाइफ में इनसे दूरी बनाई है, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये आपकी गलती है, ये आपका लुकआउट है और ये बहुत गलत है। और क्योंकि आप अलग हो गए हैं, क्योंकि आप इनसे दूर जा रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। एक समय मतलब वो ये दिखाना चाहते कि भाई मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सोच रख रही हूँ, लेकिन तब तक जब तक तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, जब तक तुम मेरे पीछे घूम रहे हो, चाहे मैं तुम्हारे पीछे आऊं चाहे नहीं आऊं, तुम मेरे इर्द गिर्द घूमोगे तो मेरे लिए अच्छा है। लेकिन जब तुम मेरे इर्द गिर्द नहीं घूमोगे तो वो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है, तब तुम ऐसा मतलब चीजें नहीं करो। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज यहाँ पर दिख रही है। और ये पर्सन जो है वो आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, और अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बार बार ये पर्सन आते हैं, मैसेज करते हैं और आपको ब्लॉक कर दे रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है आप लोगों में से कई लोगों के लिए कि वो पर्सन आते हैं, बात करते हैं, फिर ब्लॉक कर देते हैं। और ब्लॉक करने का रीजन कुछ नहीं है, बस ये है कि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, क्योंकि आप एक अजीब इंसान है, जबकि आपने इनके लिए सब कुछ किया है, बदले में आपने कुछ नहीं पाया है। और ये जो आपकी जो फेवर, आपसे जो भी आपका फेवर लिया है, चाहे वो पैसे से हो चाहे कुछ भी, उसकी कोई रिटर्न की कोई वो नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं ये वापस करने वाले हैं। लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और वो वही वाली, और बनेंगे कैसे विक्टिम के, बहुत सीधे इंसान है, बहुत महान है, इनके जैसा कोई महान नहीं है, और बहुत अच्छे हैं, और ये बहुत ड्रामा है, जबकि ये बहुत ज्यादा ड्रामा पर्सन है, ये बहुत बड़े ड्रामा पर्सन है कि आप तक सिर्फ अच्छी चीज ये चाह रहे हैं, आप अभी भी रिलेशनशिप में आ जाओ वापस से, अभी भी चाहते हैं, और रिलेशन इनके साथ रखो, लेकिन कैसा, जैसा ये चाहते हैं, जैसा ये आपको नाच नचाएं, आप उस तरीके का नाच नाचें तो ये आपको फील करेंगे। मतलब ये जबरदस्ती एक वो है कि आप इनके साथ रहो, इनके साथ टच में रहो, इनके साथ बिहेव जैसा ये चाहे वैसे। मतलब ये अपनी लाइफ को ना ऐसे नहीं देखते कि ईश्वर कोई क्रिएटर है, वो ये देखते हैं कि मैं ही क्रिएटर हूँ, वो अपने आप को ही क्रिएटर समझ ले रहे हैं, बताइए आप। और इनको लगता है पूरी दुनिया में सारे जो भी रिश्ते हैं, जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, वो सारे इनके दिमाग से चलेंगे, सारे इनके हिसाब से चलेंगे, सारे इनके अकॉर्डिंग चलेंगे, इनको ये लग रहा है। और इनको ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ये आपको अगर आप इनके हिसाब से चलोगे तो बहुत अच्छे में रहोगे, अच्छे से रहोगे, फायदे में रहोगे, आप इनके साथ ज्यादा कनेक्ट रहोगे तो अच्छा रहेगा। मतलब इस तरीके की सोच इनकी अभी भी है, और आपको ही गलत साबित कर रहे हैं, आपके ऊपर मोनोपोली चलाने की कोशिश है, आपको ही गलत साबित करने की कोशिश है। ना शुक्रा कहना चाहिए, अपने आप को क्रिएटर समझना, अपने आप को एक गलत उसमें रखना, मतलब बहुत सारी चीजें इनकी मन में ऐसी चल रही हैं। और डेफिनेटली ये देख रहे हैं कि आपका टाइम तो अच्छा आ गया, यदि आपको जॉब लग गई है, आपका बिजनेस फ्लरिश हो रहा है, आप अच्छे हो, पॉजिटिव हो, आपकी शादी हो गई, आपको अच्छा पर्सन मिल गया, तो इनको ये सभी चीजें बहुत बुरी लग रही हैं, इनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, इनको लग रहा है नहीं 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 ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीजें मेरे हिसाब से हो, मैं यूज कर पाऊं, मेरे मतलब की होनी चाहिए, तुम अगर तुम्हारा कुछ भी है बट वो मुझे चाहिए है, मेरा हक है उसके ऊपर। ये वो एक जबरदस्ती का एक वो होता ना एक ड्रामा, ये ही इज वेरी और शी इज वेरी क्या कहते हैं, चालाक किस्म का, वेरी क्लेवर पर्सन।
वो आपको जीने ही नहीं देना चाहते, वो आपको स्वतंत्र रखना ही नहीं चाहते। मतलब उनको लगता है कि नहीं, तुम मेरे हिसाब से रहो, तुम कहीं गए तो ये तुम्हारी गलती है। मेरी तो कोई भी गलती की नहीं, मैं तो भोली भाली हूँ, मुझे तो गलती करना आता ही नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा सीधा पर्सन हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। तो अपने आप को सीधा दिखाने का जो उनका चक्र है, और इस चक्कर में वो आपको फंसा ले रहे हैं, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये चीज पर आपको फोकस करना होगा कि ये पर्सन जो है ना बहुत चालाकी है, बहुत चालाक इंसान है। तो आपको उस हिसाब से यहाँ पर फोकस करना है, ये ध्यान देना है कि ये पर्सन के बहकावे में आप ना आए किसी भी तरीके से, आप किसी भी तरीके से इनकी बातों में ना आए, यही आपके लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, तो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। कोई वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।